with Pakistan. Perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. जी हाँ दोस्तों, यह खबर भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए चौंकाने वाली है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश युद्ध में लिपटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान हमेशा भारत से लड़ने के लिए तैयार रहता है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि दहशतगर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। उसी पाकिस्तान को अब भारत की अहमियत समझ में आ रही है और उन्होंने खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। देखो ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जा सकते हैं। इसके अलावा भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हाल ही में अमेरिका गए हुए थे, जहां दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील फाइनलाइज हुई है और डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट हुए हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान का मीडिया ये कहता नजर आ रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद में आएंगे, जिससे चीन की धड़कनें पहले से ही बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत और यूनाइटेड स्टेट दोनों देशों ने मिलकर चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ा चुके हैं। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences, and insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. और कमाल की बात यह है कि कुछ ऐसे खास एग्रीमेंट भी दोनों देशों के बीच फाइनलाइज हुए हैं, जिससे भारत का जो अमेरिका में डिफेंस एक्सपोर्ट है वह कई गुना ज्यादा बढ़ने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ने के लिए आगे बढ़ने जा रही है। चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी है चाइना में। आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है? भारत और अमेरिका के बीच होने वाली डिफेंस पार्टनरशिप ने चीन की नींदें उड़ा कर रख दिया है। देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय दुनिया के कई बड़े बड़े देश युद्ध में सिमटे हुए हैं, उस समय भारत के कूटनीति की चर्चा दुनिया भर के देशों में हो रही है। भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजर भी यही चाहता है। INS अरिहंत, क्योंकि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था, और ये जो याद रखें जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। हम करने की बजाय कह देते रा ने कराया, कहते मुसाद ने करा दिया, CIA ने करा दिया, वो सारे वेले बैठे। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? आप 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के फिर रहे हैं, दहशतगर्दों की फाइलें क्यों नहीं बनाते आप? हर बंदे की कॉल सुनते हैं आप, दहशतगर्दों की कॉलें क्यों नहीं सुनते आप? आज इंडिया ने वो कर दिखाया जो वो चाहता था। आज अगर उसके नाम का लेबल लगे तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया इसको देख रही है, सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान नहीं देख रहा, और ये मैं कहता हूँ इंडिया के लिए बहुत ही एजाज की बात है। ये सारा कारोबार है चौधरी साहब। आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। आप इस वक्त IMF के जो तलबे चाट रहे हैं सिर्फ 72 मिलियन के लिए। दो हेड, जो एक अभी सर्विंग हेड है हमास का वो, और जो पिछला है, दोनों की नेटवर्थ $4 बिलियन। क्योंकि भारत एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रहा है और ऐसे हालातों में भी भारत यूरोपीय देश रूस के साथ साथ यूक्रेन, अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध को कूटनीति तरीके से बढ़ा रहा है। और भारत की अहमियत दुनिया भर के देशों में किस तरीके से है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं
कि हाल ही में जब पीएम मोदी यूक्रेन की विजिट पर गए थे तो रूस ने यूक्रेन पर होने वाले हमले तक को रूस के द्वारा रोक दिया था और जब तक भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन में रहे तब तक रूस के किसी भी सेना द्वारा एक भी हमले नहीं किए गए। लेकिन इसी बीच हाल ही में भारत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई जिसने दुनिया भर की देशों की नजरें एक बार फिर से भारत पर घुमा दिया है, क्योंकि हम इन रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि पाकिस्तान, जो कि हर समय भारत से लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफिशियली अपने देश में बुलाया है। इंडिया अगर डॉलर की ट्रेड छोड़ता है, 1.4 बिलियन पीपल डॉलर की ट्रेड छोड़ते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि दुनिया की टोटल आबादी 7 बिलियन है। 7 में से एक हिस्सा खाली डॉलर की ट्रेड छोड़ दे तो उस कंट्री पे क्या पड़ेगा। अब इंडिया जो है, पहले भी इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्राइड था। न्यूक्लियर ट्राइड से मुराद ये देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप उस पर कमेंट करें। एक तो भारतीय मीडिया को ये कहा गया है कि मोदी साहब के विजिट पे स्पेकुलेट ना करें कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और दूसरा डॉक्टर जयशंकर की जो स्टेटमेंट आई है एक दिन पहले, उन्होंने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ जो अनइंटरप्टेड डायलॉग का जो जमाना है वो खत्म हो गया है। इट मीन अगर एससीओ में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाते हैं पाकिस्तान, तो क्या समझती हैं आप, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान नए दौर का आगाज होगा या फिर कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक मामलात नॉर्मल होना दोनों मुल्कों के दरमियान ये मुमकिन नहीं है? देखिए, मेरे नहीं ख्याल से कि नए दौर का आगाज होगा, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी साहब का जो तमाम तर बयानिया रहा है बिलखुसूस इलेक्शन के दौरान, वो पाकिस्तान मुखालिफ रहा है। इसके साथ साथ जो जयशंकर साहब हैं वो भी अपनी जो एक तरह से कह सकते हैं हदबंदी करना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आते भी हैं तो मसला कश्मीर पे किसी सूरत उसके साथ उसको मुंसलिक ना किया जाए। बिल्कुल, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो तो ये है कि इंडिया की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने ये अब कैटेगोरिकली कहा है, बाकायदा कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ अनइंटरप्टेड डायलॉग दैट इज एंडेड, अब उसका कोई चांस नहीं है। तो एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग है ये तो काफी अरसे से। हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ट्रेड के लिए कितना भीख मांग रहा है दोस्तों, गिड़गिड़ा रहा है। मोदी जी एशिया समिट होने वाला है, तो एशिया समिट में मोदी जी पाकिस्तान आएंगे तो इसके बहाने उनका ट्रेड का रास्ता खुल जाए। अरे कैसा आ जाए, क्या ट्रेड करेंगे? अभी एक मॉल खुला है, पब्लिक पूरा लूट गई है। माल बनने से पहले उसके सामान बनने पूरा लूट गई, ख़त्म हो गया। माल चालू भी नहीं हुआ, ओपनिंग भी नहीं हुआ, माल बनाया खाली ओपनिंग होना था, सारा सामान लूट के लेके गई पब्लिक पाकिस्तान की। ये तो हाल है। ऐसे देश में ट्रेड कौन करेगा? क्योंकि उनके पास काम धंधा है नहीं है, सब नौकरी खा गए, सब कंपनी चली गई। अब क्या करेंगे? पब्लिक लूट मार ही करेगी, एक दूसरे को लूटेगी। अभी तो माल लूटा है, अभी किसको किसको लूटती है पब्लिक देखते हैं। क्योंकि भाई पेट की भूख बहुत बुरी होती है। जो भूख लगती है ना वो नहीं दिखती है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बस पेट देखती है। पेट देखती है खाली, मेरे पेट में, मेरे बच्चों के पेट में खाना कहाँ से जाएगा, सब यही देखते हैं। जब बेरोजगारी बढ़ती है तब बेरोजगारी बढ़ेगी ना। तुम्हारे पास है क्या? तुमने आतंकवादी बनाए, काम धंधा करना कुछ सिखाया नहीं, एक दूसरे को मारना सिखाया। कौन सा देश सब, चलो कौन से माँ बाप अपने बच्चों को हाथ में बंदूकें पकड़ा देती है, हथियार पकड़ा देती है, एक दूसरे को मारे? कोई नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान ने किया ना, एक देश के लिए उसकी जनता, उनकी संतान ही होती है, बच्चे होते हैं। तो देश अपने बच्चों को, माँ बाप हो या देश, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उसको इस काबिल करता है कि दुनिया में सर उठा के जिए। इन लोगों ने उसको अनपढ़ रखे, ऊपर से झूठ पे झूठ, नफरत पे नफरत भरी है दिलों में, और कुछ काम धंधा कुछ सिखाया नहीं है, बस लूटमार करना सिखाया। वही कर रहे हैं अब। पहले दूसरे देशों में जाके करते थे, अभी अपनी भी देश में चालू हो गए। ये हो रहा ना पाकिस्तान में।
और बोलते हैं मोदी जी एशिया समिट में आएंगे। क्यों आएंगे ऐसे देश में? अभी पाकिस्तान के 150 सैनिक ठोके तालिबान ने। बलूचिस्तान ठोकरी अलग, तालिबान वाले इनका लेफ्टिनेंट जनरल किडनैप करके लेके गए, फिरौती मांग रही है टीटीपी वाले, वो अलग। हमारे देश में कश्मीर बॉर्डर पे ये लोग गैर कानूनी मतलब एलओसी पर प्रोटेक्शन कर रहे थे, 4 सैनिक ने मार भगाया 40 सैनिकों को। एक कल की न्यूज़ है। ये तुम्हारे देश के हाल है जो आते हैं बजा। बांग्लादेश ने भी पहला है ना बराबर, 2 आदमी ने पूरे पाकिस्तान को रुलाया कल टेस्ट मैच में। 2 बांग्लादेशियों ने टेस्ट मैच में पाकिस्तान को रुलाया। ऐसी सुजाई वैसी सुजाई की चीखें निकल रही है। दूसरा टेस्ट मैच चालू है ना, दूसरा टेस्ट। पहले टेस्ट मैच तो अभी तक चिकन निकल रही है, अभी भी चिकन निकल रही है। ऐसे मारे बांग्लादेशियों ने। अरे ये तुम्हारे देश ना तुम्हें क्रिकेट आता है, तुम्हारे घर में आकर सब तुम ठोकते। तुम्हारे घर में आकर तुम्हें सब ठोक रहे हैं, ऐसा ठोक रहे हैं, ऐसा बजा रहे। बहुत बुरे हाल किए तुम्हारे पाकिस्तान में। इसका कसूरवार कौन है? हमारी पाकिस्तान आर्मी, सरकार, दुनिया की नंबर 1 आर्मी, दे दनादन मार खा रही है, सब टपके जा रहे हैं नंबर 1 आर्मी। अरे एक जंग जीती है किसी के साथ भी, एक जंग। बोलता है हमने एक सुपर पावर को हरा के दूसरे सुपर पावर की इज्जत रखी है। अरे तुमने थोड़ी हराया, वो अफगानियों ने लड़ाए थे सोवियत यूनियन के खिलाफ। तुम्हें आता क्या है? अरे इनकी आर्मी क्या इतना मोटा मोटा थोड़ी चलता है, वैसे ही इनकी क्रिकेटर है बाबरी आजम, फाबरी आजम। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, ख़त्म करते हैं यहीं पर। और आपको आज श्रावण का आखिरी सोमवार है दोस्तों, और अमावस भी है, श्रावण अमावस। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, क्योंकि आज के श्रावण अमावस्या को पितृपाठ होता है। पितृपाठ होते हैं, किसके घर में पितृपाठ है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।